देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। लखनऊ और मैनपुरी से बड़ी राजनीतिक बयानबाजी सामने आई है। एक तरफ यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस और टीएमसी पर तीखा हमला बोला है, तो वहीं दूसरी ओर सपा सांसद डिंपल यादव ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस और टीएमसी को एक ही थाली के चट्टे बट्टे बताते हुए दोनों पार्टियों पर लूट का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि इस बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है और पहली बार वहां कमल खिलने वाला है। मैनपुरी में बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में डिंपल यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि 5 राज्यों में चुनाव आयोग पक्षपात कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी पंचायत चुनाव कराने से डर रही है और जनता के बीच जाने के बजाय सिर्फ पुतला फूंकने की राजनीति कर रही है। मन की बात के माध्यम से पूरे देश के अलग अलग क्षेत्रों में जो अनेक प्रकार की गतिविधियां हैं, जो देश इससे जुड़ी हुई हैं, समाज इससे जुड़ी हुई हैं, गरीबों से जुड़ी हुई हैं, किसानों से जुड़ी हुई हैं, महिलाओं से जुड़ी हुई हैं, युवाओं से जुड़ी हुई हैं, खेलों से जुड़ी हुई हैं, पर्यावरण से जुड़ी हुई हैं, इन सारे विषयों को लेकर के चर्चा करते हैं और इससे समस्त देशवासियों को बहुत प्रेरणा मिलती है। लेकिन सबसे विशेष बात ये रहती है कि लगातार मन की बात के माध्यम से देशवासियों से जुड़े होने के बावजूद कभी इस प्लेटफार्म से माननीय प्रधानमंत्री जी ने राजनीतिक बातें नहीं की। सदैव समाज में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पैदा हो, इसको लेकर के उन्होंने प्रेरित करने का काम किया है और इसका बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। हमारी पार्टी का जो संगठन है वह भी इसको लेकर के बहुत सक्रिय हुआ है और हम सब जो भी, चाहे प्रदेश का कोई सरकार का मंत्री हो, चाहे संगठन का कोई पदाधिकारी हो, चाहे बूथ का कोई हमारा कार्यकर्ता हो, वह सब लोग मन की बात को सुनते हैं। आज भी हम लोग यहाँ मन की बात में महानगर अध्यक्ष आनंद शुक्ला जी और हमारे जिला अध्यक्ष विजय मौर्य जी और यहाँ पार्टी के नेता श्री ऋषि चौरसिया जी, यहाँ के हमारे मंडल अध्यक्ष और हमारे सभी पदाधिकारीगण यहाँ साथ में आकर के सुने, मुझे भी बहुत संतोष हुआ है। अब राहुल गांधी सर ममता बनर्जी कह रहे हैं कि बंगाल में लोकतंत्र नहीं बचा, टीएमसी गुंडों की पार्टी है, गुंडों की सरकार। कांग्रेस नेताओं को देखिए, गुंडा राज है टीएमसी का। कांग्रेस हो चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, ये दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। एक ने देश को लूटा, एक ने पश्चिम बंगाल को लूटा। उनको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से न कांग्रेस रोक सकती है और न टीएमसी रोक सकती है। तो ऐसी भाषा बोलो कि बाद में कुछ मुंह दिखाने के लायक बचने की स्थिति बन सके। तो लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़े बहुमत के साथ पश्चिम बंगाल में पहली बार कमल खिलने जा रहा है, सरकार बनने जा रहा है। श्री अखिलेश यादव जी को 2012 से 2017 की पिक्चर देख करके ही बोलना चाहिए, उनकी बोलती स्वयं बंद हो जाएगी। जब वो 2012 से 2017 नहीं देखेंगे तो कुछ भी बयानबाजी करते रहें, उनकी बयानबाजी का प्रभाव जनमानस पर इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि 2012 से 2017 तक उनके काले मतलब कार्यकाल को, जो पूरी तरह से कलंकित कार्यकाल रहा है, उस कार्यकाल को लोगों ने देखा है। तो 2017 से 2026 में अभी हम लोग हैं, तो यहाँ तक का सब स्वरूप देख रहे हैं। सभी क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश ने व्यापक प्रगति की है, सुशासन है, विकास है, सुरक्षा है, अन्नदाता खुशहाल है, युवाओं को रोजगार मिल रहा है, महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है और हमारे बुजुर्गों का सम्मान हो रहा है, हमारे युवाओं का उज्जवल भविष्य निर्माण हो रहा है। तो ये श्री अखिलेश यादव जी से देखा नहीं जाएगा। सर, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। अपनी पार्टी के अपने कार्यकर्ताओं को क्या गोरेला युद्ध के साथ तहत वहाँ पहुंचे और खुद भी वो जाने को उन्होंने आह्वान किया। देखिए, कोई भी अपराधी, चाहे गाजीपुर की बेटी के साथ अपराध करने वाला हो, चाहे हरदोई की बेटी के साथ अपराध करने वाला हो, वो बच नहीं सकते। उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, उसमें से अधिकतम गिरफ्तार हैं। समाजवादी पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है हमारी सरकार के खिलाफ, तो ऐसे मुद्दों को उठा करके वह जैसे कोई पीड़ित परिवार हो, उसको घाव लगा हो, उस घाव में केवल नमक डालने का काम कर रहे हैं। इससे समाजवादी पार्टी आगे बढ़ने की जगह सैफई वापस चली जाएगी। महिला आरक्षण को लेकर के सर वो यही बोल रहे हैं कि आधी आबादी अब पीडीए के साथ है। आधी आबादी किसके साथ है? अभी पश्चिम बंगाल में टेलर मिल जाएगा। श्री अखिलेश यादव जी के समर्थन से पश्चिम बंगाल में ममता दीदी चुनाव लड़ रही हैं
और जब पश्चिम बंगाल में कमल खिल जाएगा तो वो संदेश होगा कि ये उत्तर प्रदेश में सपा की साइकिल पंचर होने वाली है। श्री अखिलेश यादव जी वापस सैफई जाने वाले हैं, लखनऊ नहीं आने वाले। 27 के लिए सर क्या मैसेज है? 27 में बहुत बड़े बहुमत से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतेगी। हम 2017 से बड़ी विजय 2027 में प्राप्त करेंगे। जनता का समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ है। चुनाव आयोग को भारत रत्न देने की मांग करते हैं। अब क्या किया जा सकता है? पूरा विपक्ष कह रहा है कि चुनाव आयोग है बहुत ही पक्षपात तरीके से पिछले कुछ सालों में काम कर रहा है। और जब से हमारे स्पेशली जब से नए चुनाव आयुक्त आए हैं, तो अगर मिश्रा जी ऐसे कह रहे हैं तो जरूर उनको कहीं ना कहीं इनके आने से लाभ पहुंचा है, तभी इस बात की बात कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी कह रही है कि दिल्ली की सरकार बनने के बाद दिल्ली संभालेंगे। हम तो चाहते हैं कि क्योंकि वो महिला है तो अच्छी बात है अगर वो इस तरह की बातें कह रही हैं। पहले उन्होंने वेस्ट बंगाल को संभाला पिछले 1 दशक से ज्यादा से, और जैसे गठबंधन जो अभी इंडिया ब्लॉक का है, और भले ही इंडिया ब्लॉक में ममता बनर्जी नहीं है, लेकिन वो उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि संसद में जब विपक्षी दल सब एक साथ होते हैं तो हम सबका जो स्ट्रेंथ होती है वो अलग से नजर आती है, तो अच्छी बात है। इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि आज मणिपुर में क्या हो रहा है। 2023 में जहाँ हालात बिगड़े मणिपुर के, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जाने कितने हजारों लोग मारे गए, कितने हजारों लोग के घर जला दिए गए, कितने हजारों लोग आज भी अपने घर नहीं पहुंच पाए। और दोबारा जो देखने को मिल रहा है कि आज भी मणिपुर की हालत बहुत ही गंभीर बनी हुई है स्थिति, जहाँ सरकार को, जहाँ पे यह गृह मंत्रालय को और वहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जहाँ पे उसको चीजों को व्यवस्थित करना चाहिए था, जो गुट थे वहाँ पे, चाहे वो कुकी हो, चाहे वो मैती हो, चाहे वो नागालैंड वाले हो, तो इन लोगों को जहाँ पे एक तरह से बिठा के बातचीत करवा के हल करवाना चाहिए था बातचीत का, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने पूरी मणिपुर की जो शांति है उसको भंग करने का काम किया है, और इसी शांति को भंग करने के लिए वो लगातार पूरे देश में भी काम कर रही है, धर्म का सहारा। हमने देखा कि गाजीपुर की क्या घटना घटी है, जहाँ पे कश्यप समाज की लड़की का बलात्कार भी हुआ और साथ में उसे मार भी दिया गया, और जब डेलीगेशन गया तो वहाँ के गाँव वालों ने पथराव किया, पुलिस ने पथराव किया, डेलीगेशन पे पथराव किया। आज तक की लोकतांत्रिक इतिहास में इस तरह को कभी देखने को नहीं मिला है कि कोई डेलीगेशन गया हो और जो जनता है, जो वहाँ के लोग हैं, वर्चस्ववादी जो लोग हैं, वही पथराव कर रहे हैं, वो भी पुलिस पे पथराव कर रहे हैं, और पुलिस नामजद नहीं करा पा रही है। आश्चर्य की बात तो ये है कि आज तक नामजद नहीं कराया कि किसने पथराव किया है, बल्कि पूरे कैमरे में रिकॉर्डिंग्स है पुलिस के पास। तो आखिरकार पुलिस क्यों नहीं कार्य कर पा रही है अपना, क्यों पुलिस पिट रही है, योगी सरकार किसका संरक्षण कर रही है, सवाल इस बात का है। हमने देखा कि किससे फील्ड प्रभार लगातार इस तरह से अपनी बात को रख रहा है कि वह उनको धमकियां मिल रही है, उनका दबाव बनाया जा रहा है। और हम गाजीपुर की बात करें, हम यहाँ पे अपने मैनपुरी की बात कर ले, किस तरह से कश्यप समाज की लड़की के साथ बलात्कार हुआ और वहाँ पे FIR तक में लिखने दी गई, बड़ी मुश्किल से FIR दर्ज हुई। तो ये पूरा सिलसिला पूरे प्रदेश में चल रहा है। जो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक परिवार है, उनके साथ शोषण की जो घटनाएं हो रही है, उसमें पुलिस के शासन प्रशासन साथ नहीं दे रहा है, वो उनकी FIR नहीं लॉन्च कर रहा है। पोस्टमार्टम में भी कहीं ना कहीं गड़बड़ियां हो रही है। राहुल गांधी ने आम आदमी पार्टी छोड़ के साथ सांसदों के साथ भाजपा को छोड़ी, कैसे देखते हैं आप राजनीति कुछ? जिन लोगों की मैंने कल भी ये बात कही, जिन लोगों, जिस पार्टी की वजह से आप राज्यसभा तक पहुंचे, सांसद बने, आप जनता के बीच तो गए नहीं, तो लोगों का वोट मांगने की आपकी लोकप्रियता थी, आपको लोगों ने चुन के भेजा, आप आप पार्टी की वजह से संसद में पहुंचे थे, और कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ इससे गिरफ्तारी कहा जाएगा। पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी ने कहा है टीएमसी सरकार में महिलाएं सुरक्षित हैं। ये तो लीडर के विचार है। हमें तो पूरी तरह से लगता है कि टीएमसी ही ऐसी पार्टी है जो सबसे ज्यादा महिला सांसद जुटाकर अगर किसी पार्टी ने भेजे हैं तो तृणमूल कांग्रेस की पार्टी ने। इंडिया गठबंधन के अभिन्न दोनों पार्टियां हैं, कांग्रेस और कांग्रेस। इंडिया गठबंधन की जो दोनों पार्टियां अभिन्न हैं, तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस, आप किसको चाहते हैं?
कांग्रेस की पार्टी है क्योंकि ममता बनर्जी बहुत ही प्रखर चेहरा है, वो बहुत ही ग्राउंड में है, बहुत ही मजबूत है धरातल पर। और मैं समझती हूँ पिछले 3 बार वो मुख्यमंत्री रह चुकी है और सबसे ज्यादा सीटें जीतकर कोई पार्टी आने वाली है तो वो तृणमूल कांग्रेस पार्टी आने वाली है और ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनने जा रही है। पश्चिम बंगाल में बदजुबानी के खेल चल रहा है, नेता बदजुबानी कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में चुनाव रैली के दौरान। विपक्ष ने आयोग को शिकायत भी की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या कर रहे हैं? बदजुबानी कर रहे हैं। अरे बदजुबानी धमकियां तो सरेआम यहाँ के नेता देते हैं, भारतीय जनता पार्टी की नहीं देते हैं। संसद के अंदर धमकियां उनका नहीं है सांसदों को, क्या बात कर रहे हैं आप? इसके लिए क्या विपक्ष को पहल करेगा? सुप्रीम कोर्ट जाएगा या आयोग को राहत मिल रही है? मेरी जानकारी में नहीं है, मुझे ये पता है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, मैं देखा किस तरह पतला फूटने गए थे भारतीय जनता पार्टी के नेतागण। राहुल गांधी और नहीं, अभी नया ट्रेंड चल रहा है तो जिनको जनता से मतलब नहीं है, उनको कोई काम नहीं है, जनता के काम तो करा नहीं पाएंगे ये लोग, अब क्या करेंगे? पुतला ही फूकेंगे। गवर्नमेंट के मंत्री ने कहा कि पंचायत चुनाव कर सकते हैं, कैसे देख रहे हैं आप पंचायत चुनाव? सरकार उनकी है, वो मंत्री पे जाके पकड़िए, आखिरकार ढूंढी होंगे। हमारे यहाँ तो लोग तैयार हैं चुनाव लड़ने के, आखिरकार किस डर की वजह से चुनाव नहीं करा रहे हैं ये मंत्रीगण लोग? सरकार वाले पूरी तरह से चुनाव करा रहे हैं, समाजवादी पार्टी पूरी तरह चुनाव के तैयार है। उन्होंने कहा कि अगर उपयोगी नहीं हो 2027 इसमें दिखा देंगे अपने चुनाव आने दीजिए, तब तक अब देखा जाएगा। HERO हीरो। पापा ये हीरोज कौन होते हैं? हीरोज हीरोज हर जगह होते हैं, फिल्मों में, फिल्मों के बाहर भी। और ये हीरोज दिखते कैसे हैं? हीरोज सबसे अलग होते हैं लेकिन अलग दिखते नहीं। हीरो स्टॉल होते हैं कि शॉर्ट होते हैं? वो खाना खाते हैं कि नहीं? स्कूल जाते हैं कि नहीं? वो पढ़ाई करते हैं कि नहीं? ये हीरोज भी होमवर्क करते होंगे क्या? वो कुकीज खाते हैं क्या? पापा ये हीरोज करते क्या है? वो आपके साथ रहते हैं और आपको प्रोटेक्ट करते हैं। बाय। फिर तो आप ही मेरे हीरो हुए क्योंकि आप ही मुझे प्रोटेक्ट करते हो। लेकिन इस घर में एक और हीरो है जो हमेशा आपको सेफ रखता है। मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा। हीरोज हमेशा दिखाई दे ये जरूरी नहीं है। वो सिर्फ पर्दे के आगे ही नहीं, दीवारों के पीछे भी। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस 500D TMT निर्माण का रियल हीरो। सॉलिड भी, फ्लेक्सिबल भी। गैलेंट TMT।